हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशनल सिबलिंग्स। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकेंड। सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉपिक फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रॉ मटेरियल वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन एब्यूडेंस। ऑन द अदर हैंड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। नोटेबल सो देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो रॉ मटेरियल थे वो एक्सपोर्ट हो रहे थे ब्रिटेन, इंडिया से ब्रिटेन की तरफ, और जो फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से इम्पोर्ट हो रहे थे, ठीक है, मशीन मेड्स गुड्स। नोटेबल ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो जो बैलेंस था वो एक्सपोर्ट्स ग्रेटर थे और इम्पोर्ट्स कम थे। After the India and foreign trade was recorded with a noticeable change such as, उसमें क्या क्या चेंजेस आए ये हमें बताया गया है। उसमें कुछ डिफरेंट चेंजेस आए जो कि बहुत नोटिसेबल थे। सबसे पहले डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर का शेयर डिक्लाइन हुआ। इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उनमें परसेंटेज शेयर का इंक्रीज हुआ। एंड द नेक्स्ट वन इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड। जो एक्सपोर्ट ट्रेड और इम्पोर्ट ट्रेड का डायरेक्शन था वो चेंज हुआ। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड टेल्स अबाउट डिक्लाइन इन ब्रिटेन एंड मेन ट्रेडिंग पार्टनर। इनका जो ट्रेडिंग पार्टनर था उसमें डिक्लाइन नहीं हुआ। ट्रेडिंग पॉलिसी, अब ट्रेड पॉलिसी क्या होता है? इन द फर्स्ट 7-year plans ऑफ इंडिया द ट्रेड वाज कॉमनली कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। जो 5-year प्लान ऑफ इंडिया थे, जो 7th 5-year प्लान ऑफ इंडिया था, उसमें ये बताया गया था कि जो ट्रेड है वो कॉमनली जो है वो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है। Okay, so this trade strategy is technically known as import substitution. इस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इम्पोर्ट्स वर प्रोटेक्टेड बाय द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स एंड कोटाज। देखो, दो टाइप्स के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर और कोटा बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं वो एक्सपोर्ट्स के लिए होते हैं और कोटा बैरियर्स इम्पोर्ट्स के लिए होते हैं। इनका अगर हम फर्दर देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट, सो इसमें कुछ इम्पैक्ट दिए गए हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के। सबसे पहला है, इट हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट एंड लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इन आवर कंट्री विच डायरेक्टली डू इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ये 3 काम करती है। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज को सेव करती है, इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करके। नेक्स्ट, ये एक प्रोटेक्टेड मार्केट बनाती है एंड लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, और हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग industrial base in our country which directly leads to economic growth. Criticism of import substitution strategy: it does not lead to growth, it lack of competition implied lack of modernization, growth और inefficient public monopolies, it did not lead to efficiency. So ये सभी काम करती है। नेक्स्ट आता है जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग? लाइसेंसिंग इज अ टूल फॉर चैनलाइजिंग स्कार्स रिसोर्सेज इन प्री डिटरमाइंड प्रायोरिटी। ये स्कार्स रिसोर्सेज को चैनलाइज करता है। एक जो इकोनॉमी में स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं उनको चैनलाइज करता है। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रीज एंड रेजोल्यूशन ARD एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1951। एक एक्ट आया था जो इनेक्ट हुआ था 1951 में। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRD: रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्लान प्रायोरिटीज, अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अंडर कॉम्पिटिशन बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। इसके बीच में कुछ रिसोर्सेज आए थे जो कि स्कार्स रिसोर्सेज थे, उनके बीच में इनेक्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन ऑब्जेक्टिव्स: क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। देयर वाज एन एड ऑफ हॉक सिस्टम। एक एड था हॉक सिस्टम का फॉर
for accepting and rejection of application for license. The quality of techno-economic examination conducted general of technical development was generally poor. Licensing policy resulted in underutilization of capacity in many industries, and in reality the policy helped large business houses in accumulating economic power. ये economic power को accumulate करने में help भी करता था. Permit license Raj. The licensing authority many a times granted license to big business houses without proper scrutiny of their applications. जो उनकी scrutiny होती थी applications को बिना देखे ही उनको license provide कर देता था. सो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर सेकंड ख़त्म होता है. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much guys. Please like the video. If you have any query related to topic, then comment below and please share it to your friends. So bye bye.